अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों और मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने ये बयान करूंगा कि सूरत फातिहा से पहले जो बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है नमाज के अंदर, उसको बुलंद आवाज से पढ़ना जायज़ है कि नहीं। तो मेरे भाइयों, इस बारे में हदीस है। इमाम कतादा रहमतुल्लाह ताबी फरमाते हैं कि अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के अंदर किरात किस तरह करते थे। तो अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह पढ़ के बताया और फरमाया कि बिस्मिल्लाह को खींच कर रहमान को खींच कर रहीम को खींच कर पढ़ते थे। सही बुखारी किताब फज़ाइल कुरान हदीस नंबर 5046 है। तो मेरे भाइयों, इसकी शरह में लिखते हैं कि इस हदीस का मकसद वाज़ेह है कि अल्लाह के लफ्ज़ को, अलफ को, रहमान की मीम को, रहीम के या को लंबा करके पढ़ते थे। और क़राअत की इस कैफियत का तब ही इल्म मुमकिन है जब बिस्मिल्लाह को आवाज़ से पढ़ा जाए। चुनाचे बाज़ रवायात में है कि आवाज़ को खींच कर पढ़ते थे। अबू नईम बाहवाला उम्दतुल कारी जिल्द नंबर 2 जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 55 और इसी तरह फतुल बारी जिल्द नंबर 9 और सफ़ा 74 में है। इमाम ऐनी हनफी ने उम्दतुल कारी में और इमाम हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने फतुल बारी में इस दोनों सही बुखारी की इस हदीस की शरह की है। और उसने बताया है कि इससे पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नमाज में पढ़ते थे। इस तरह दूसरी रवायत है, इमाम नईम बिन मुजमर रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने अबू हुरैरा रजी अल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी तो अबू हुरैरा रजी अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ा, फिर सूरह फातिहा को पढ़ा, फिर जहां तक जब गैरुल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालीन कहा तो आमीन कही और लोगों ने भी आमीन कही। और जब सजदा करते तो अल्लाह अकबर कहते। जब 2 रकते पढ़कर खड़े हुए तो आपने दोबारा अल्लाह अकबर कहा। जब सलाम फेरा तो कहा, मुझे उस ज़ात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मैं तुम सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से मुशाहबत रखता हूँ। मेरे भाइयों, ये हदीस सुनन नसाई में है और सुनन दारकुतनी में भी मौजूद है, सही इब्न हबान में भी मौजूद है, सही इब्न खुज़ैमा में भी मौजूद है, बुखारी में भी तलीकन मरवी है और बहकी शरीफ में भी मौजूद है और तहावी शरीफ में भी मौजूद है। मुस्तदरक हाकम के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। इस हदीस के बारे में इमाम इब्न हबान रहमतुल्लाह फरमाते हैं यह हदीस सही है। इमाम इब्न खुज़ैमा फरमाते हैं इस हदीस की सनद सही है। इमाम दारकुतनी फरमाते हैं इस हदीस की सनद सही है। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस हदीस की सनद सही है और इमाम बहकी फरमाते हैं इस हदीस की सनद सही है। और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस हदीस की सनद है मजबूत है, सही है। लामा नैवी हनफी देवबंदी ने भी इस हदीस की सन को सही माना है। तो मेरे भाइयों, ये हदीस सही साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लम का ये साहबी अबू हुरैरा ने बुलंद आवाज से सूरह फातिहा के से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी और बाद में ये दावा किया, मैं तुम सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लम की नमाज से मुशाहबत रखता हूँ। इसी तरह सुनन दारकुतनी के अंदर हदीस है, अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमार रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बिस्मिल्लाह को बुलंद आवाज से पढ़ते थे। दारकुतनी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 302 है और मुस्तदरक हाकम जिल्द 1 सफ़ा 299 है। इसी तरह अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में बिस्मिल्लाह को बुलंद आवाज से पढ़ते थे। सुनन दारकुतनी जिल्द 1 सफ़ा 303 के अंदर ये रवायत मौजूद है। यानी हजरत अली और हजरत अमार हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान किया कि अल्लाह के रसूल नमाज में बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। इमाम आमर बिन शराहबील शाबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने हजरत अली रजी अल्लाह को देखा और उसके पीछे नमाज पढ़ी तो आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बुलंद आवाज से पढ़ते थे। बैकी जल्द नंबर 2 सफ़ा 48 में है। यानी मरफू भी बयान किया और खुद भी अमल करते। इमाम अब्दुर्रहमान बिन अब्जा रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैंने उमर फरूक रजी अल्लाह के पीछे नमाज पढ़ी, वो नमाज में बिस्मिल्लाह को बुलंद आवाज से पढ़ते थे। ये रवायत है बहकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 48 में और मुसन्निफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 412 के अंदर और तहावी जिल्द 1 सफ़ा 137 के अंदर ये रवायत मौजूद है कि हज़रत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला नमाज में बुलंद आवाज से आमीन कहते थे। और मुसनद कुबरा बहकी में हज़रत अली नमाज में बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ते थे। और उमर फरूक रज़ी अल्लाह फरमाते हैं के बारे में है कि अब्दुर्रहमान बिन अब्जा फरमाते हैं कि सूरह फातिहा से पहले उमर फरूक रज़ी अल्लाह ताला बिस्मिल्लाह को बुलंद आवाज से पढ़ते थे। तो मेरे भाइयों, इमाम हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह तो इसके कायल हैं कि बिस्मिल्लाह को बुलंद आवाज से पढ़ना चाहिए।
سورۃ فاتحہ سے پہلے۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ اس کے بعد وہ تابعین کا ذکر کرتے ہیں، 30 تابعین کا ذکر کرتے ہیں جو نماز میں سورۃ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھتے تھے، اور ان کے وہ نام نقل کرتے ہیں: سعید بن زبیر جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، اکرمہ بھی عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، ابو قلابہ مالک بن حویرث کے شاگرد، اور زہری حضرت انس بن مالک کے شاگرد، علی بن حسین اور ان کا بیٹا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ عمر فاروق کے شاگرد، عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ عبداللہ بن زبیر کے شاگرد، اور طاؤس رحمۃ اللہ، اور اس طرح مجاہد رحمۃ اللہ، سالم عبداللہ بن عمر کے بیٹے محمد بن کعب، عبید، ابو بکر بن حزم، ابو وائل ابن سرین انس کے شاگرد محمد بن منقدر، اور علی بن عبداللہ بن عباس کے بیٹے، صحابی کے بیٹے اور ان کا بیٹا، اور اسی طرح نافع عبداللہ بن عمر کے شاگرد، زید بن اسلم، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ازرق رحمۃ اللہ، حبیب بن ثابت اور ابو شاہ مکحول رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مغفر رحمۃ اللہ، عبداللہ بن صفوان اور محمد بن حنفیہ، عمر بن دینار، یہ سب بسم اللہ کو نماز میں بلند آواز سے پڑھنے کے قائل تھے۔ یہ 30 تابعین کا ذکر کیا امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحہ 16 میں لکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان روایات سے پتہ چلا کہ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے والے کی کثیر تعداد موجود ہے۔ امام ترمذی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجہر پڑھنے کے بارے میں لکھا کہ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، یہ سارے بلند آواز سے نماز میں بسم اللہ پڑھتے تھے۔ بعد میں تابعین اور پھر تبع تابعین میں سے امام شافعی، اسماعیل بن حماد، ابو خالد کوفی بھی بلند آواز سے بسم اللہ نماز میں پڑھتے تھے، اسی کے قائل تھے۔ نصب و رایا جلد نمبر 1 صفحہ 105 کے اندر امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے۔ تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ 206 میں مولانا محمد تقی عثمانی دیوبندی فرماتے ہیں کہ اس تمام تر نزاع کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ بسم اللہ کے جہر و اخفا کے مسئلے میں اختلاف جواز اور عدم جواز کا نہیں بلکہ محض افضل و مفضول کا اختلاف ہے۔ درس ترمذی جلد 1 صفحہ 499۔ مولانا محمد تقی عثمانی دیوبندی کہتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ بلند آواز سے پڑھنی افضل ہے بسم اللہ کے آہستہ آواز سے۔ اور مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی اپنی کتاب مجموعہ رسائل لکھنوی جلد نمبر 1 صفحہ 99 میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک بھی یہی حق ہے کہ جہرن اور سرن دونوں طرح درست اور ثابت ہے، دونوں طرح بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنے کے دلائل تھے، اور میرے نزدیک بھی بسم اللہ کو بلند آواز سے بھی پڑھا جا سکتا، آہستہ آواز سے پڑھا جا سکتا، دونوں طریقے اللہ کے رسول سے ثابت ہیں۔ تو میرے بھائیو، جو بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہیں اس پر ایسا پڑھنے والوں کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔